गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनुपमा सिंह, आपके आईआरएस स्कूल की नई शिक्षिका, आज से आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको हिंदी का पहला अध्याय पढ़ाऊंगी, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है हम पक्षी उन्मुक्त गगन की। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि ने हमें स्वतंत्रता का महत्व बताया है। इसमें पंछियों के माध्यम से कहा गया है कि हमें स्वतंत्रता का क्या हमारे जीवन में महत्व है। इसमें पक्षी कहते हैं मनुष्यों से कि हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन पिंजड़े में बंद रहना पसंद नहीं करेंगे। पंछी कहते हैं, हे मनुष्य, हमें पिंजड़े में बंद करके मत रखो, क्योंकि वह पिंजड़ा सोने का भी होगा तो भी हमें सुख नहीं प्रदान करेगा, क्योंकि उसकी तीलियों से टकराकर हमारे कोमल और सुंदर पंख टूट जाएंगे और हम नदी का जल पीने वाले, खुले वन में निमौरी कड़वी निमौरी खाने वाले, हमें सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदा और जल पसंद नहीं है। हमें तो सिर्फ खुले आकाश में उड़ना पसंद है। आइए इस कविता की प्रारंभ की कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर मध्य ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी पक्षी के माध्यम से मनुष्य के जीवन की स्वतंत्रता के महत्व को बताते हैं। कविता में पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं, अपना गान हम पिंजरे में नहीं गा पाएंगे। अर्थात हमारे स्वर का जो माधुर्य है, जो हमारे स्वर में एक संगीत होता है, वह बंद पिंजरे में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम दुखी रहते हैं पिंजरे में। अपना गान हम पिंजरों में नहीं गा पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख, अर्थात हम आकाश में जब उन्मुक्त रूप से विचरण करते हैं तो हमारे पंख एकदम उन्मुक्त होते हैं और उनमें एक खुशी का संचार रहता है। वे पंख जब सोने के बने पिंजरे से टकराएंगे तो उनकी तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। आगे कवि कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी के मैदा से। अर्थात हम बहता हुआ पानी, नदियों के पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निमोरी है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, न कि पिंजड़े का गुलामी भरा जीवन जीना पसंद करेंगे। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि पक्षी कहते हैं कि हम तो झरनों और नदियों का जल पीते हैं, हमें ये कटोरी में रखा हुआ जल हमारी प्यास को नहीं बुझा सकता है। हम कटुक निबोरी, अर्थात जो नीम की फली होती है वे कड़वी होती है, जिसे निम्बौली कहते हैं, उसको हम खाते हैं तो हमें ये सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदा कहाँ से रास आएगा। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे अच्छा हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन हम पिंजड़े में रहकर गुलामी का जीवन जीना नहीं पसंद करेंगे। आगे कवि कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तनुगी फुनगी पर के झूले। कविता में पंछी कहते हैं कि हम सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, इससे हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि हम पेड़ों की ऊंची डालियों पे झूल रहे हैं। पिंजड़ों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे, अर्थात हम गगन कहाँ से कहाँ तक है, उड़कर हम वहाँ तक पता लगा लेंगे। अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारे रूपी अनार के दानों को खाएंगे, उन्हें चूम लेंगे। यह सब मात्र अब कल्पना रह गई है, क्योंकि हम पिंजड़े के बंधन में कैद हो गए हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चीज को खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। अर्थात अरमान उनका था कि हम नील गगन की सीमा को नापेंगे और वो तारे जो हमें अनार रूप में दिखते हैं उन्हें अपने रक्त वर्ण के चोंच खोलकर उनको चुन लेंगे, जो कि अब मात्र एक सपना सा रह गया है। आगे की पंक्तियाँ, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कविता में पंछी कहते हैं, यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की, सीमाहीन अर्थात जिसका कोई अंत न हो, जिसकी कोई सीमा न हो,
आकाश क्या है? आकाश अनंत है। इसका एक पर्यायवाची भी होता है अनंत। तो आकाश की सीमा को हम पार कर लेते। कभी की पंछियों की कल्पना है कि हम जब उड़ेंगे तो ये जो जिसको अनंत कहा जाता है, ये जो आकाश है, हम इसकी सीमाओं को पार कर लेंगे। इस स्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते हैं या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो, हमारे घोंसले को नष्ट कर डालो, हमारी टहनियों को जिस पे हम बैठते हैं, जो कि हमारा आवास है, उन्हें भी हमसे छीन लो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना हमारा अधिकार है। हमें प्रकृति ने हमें यह क्षमता प्रदान की है कि हम उन्मुक्त रूप से आकाश में उड़ें। हमारे इस नैसर्गिक अधिकार को मत छोड़ो, अर्थात उड़ने में बंधन मत बांधो और हमें उन्मुक्त रूप से आकाश में उड़ने दो। आज आपने यह कविता पढ़ी, इसका सार जाना। आशा है कि आपको यह कविता पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट डे मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर के बारे में बताऊंगी और जो इसमें भाषा संबंधी ज्ञान है उसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।